ऑलराइट, सो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। इट्स ऑब्वियस टू सी दिस विल बी ए लाइन ऑफ y इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने y इज इक्वल टू माइनस एक्स की ग्राफ बनाना है, तो वो क्या बनेगा, वो कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू है माइनस एक्स, है ना, तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y आपका नेगेटिव है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो कैसा बनेगा, ठीक है। वो बनेगा कुछ इस तरह जाके, ठीक है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, लेट मी आस्क यू, अच्छा बाय द वे, अगर मैं कहूं कि मैंने y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनेगा, बिल्कुल इसी का अपोजिट, ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली इस तरफ वापस नहीं जाना हो रहा है, इसी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं एक्स टू द पावर 4 कर लूं तो ज्यादा जल्दी ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, एज ए रिफ्रेशर लेट मी आस्क यू कि ये किसका ग्राफ, ये ग्राफ है जी साइन एक्स। इफ आई आस्क यू कि मैंने ये ग्राफ बनाया है, तो ये कैसे होगा, बाय द वे साइन एक्स जो है वो बेसिकली इसके अंदर मैंने रेंज डिफाइन कर दी है, ये कहां से लेकर कहां तक जाया जाए, जीरो से, जीरो से 2 पाई तक, कितना, 2 पाई तक, ठीक है। ऑलराइट, सो फार सो गुड। और अगर मैं चाहूं कि मैंने -2 पाई से 2 पाई तक करना है, तो ये इसी तरह से पीछे भी होगा, ये इधर भी जाएगा और यहां से ये यूं तक जाएगा, ठीक है। और ये -2 पाई से 2 पाई तक हो गया, ठीक है। और इसी तरह जो आपका रेड वाला है वो यहां से यूं एक्सटेंड होगा, ठीक है। इट्स नॉट ड्रॉन अप टू द स्केल, लेकिन लेट्स से कि इस तरह से, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। मैं आपको ये चीजें जो जबरा भी दिखा देता हूँ। तो इसका हम सबसे पहले जाके करते हैं, इसका ग्रिड चेंज कर लेते हैं। ग्रिड कैसे चेंज होता है, यहाँ पे गए, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गए, सेटिंग में गए, यहाँ पे जिसका एक्स एक्सिस है वो मैं जीरो डिस्टेंस में जाके कह देता हूँ कि वो पाई में, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो 0, 2 पाई और -पाई और 2 पाई तक आ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली एक्सेस को अपने बदल दिया, ठीक है। आप इसको चाहें तो और भी खेलें, आप और यूनिट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ये बनेगा, ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूं कि अगर किसी हाइट थोड़ी सी ऊंची हो तो क्या करेंगे, इसका मैं एक्सेस थोड़ा बदल दूंगा और मैं कहूंगा कि लेट्स से अगर मैं 2:1 कर दूं, उसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे हो, 2:1 का मतलब क्या है कि यूं मेरा यूनिट 1 है, हाइट में 1 है, लेकिन इधर मेरा यूनिट 2 है, ठीक है। तो एक तरह से आपका ग्राफ ओवरऑल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यूं आगे कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ -2 पाई से लेकर पाई तक नजर आए, तो क्या करूंगा, यहां पे मुझे लिमिट्स लगानी पड़ेगी, सॉरी यहां पे मुझे जाके कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, कॉमा, हाँ जी क्या होता है, एक्स
सॉरी, माइनस में 2 पाई से लेकर कहां तक होता है, x लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, ऐसी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, सो फार सो गुड। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि यही मेरा ग्राफ है और मैं इसे कंट्रोल ए कर लेता हूं, दी ओनली डिफरेंस इज कि मैं इधर साइन एक्स की जगह पे माइनस साइन एक्स कर दूं, तो वो ग्राफ कैसा होगा, हाँ, फ्लिप हो जाएगा, राइट। तो यहां पर मैंने माइनस साइन एक्स डाल दिया और ये ग्राफ। ठीक है, डज इट मेक सेंस। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, अब असल में हुआ ही है कि मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया, उसने रिप्लेस कर दिया। तो इसको अगर मैं जी कर देता तो ये आपको अब 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो ये ग्रीन वाला जो है वो वो माइनस में साइन एक्स है, और जो ब्लू वाला है वो क्या है, साइन एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। ठीक है, और इन दोनों को मैं छुपा रहा हूं। ठीक है, लेट मी मेक अनदर फंक्शन एंड लेट मी कॉल इट cos x, बल्कि ऐसा करते हैं, इसी को कंट्रोल v कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं h। ठीक है, और इसको बना देते हैं क्या, cos। ठीक है, तो दिस इज cos x। जो 0 पे क्या होता है, 0 पे 1 होता है। ठीक है, और 90 पे 0 होता है, और फिर इसी तरह पाए के ऊपर वो जाके क्या होता है, -1 होता है। ओके, और फिर 3 पाई बाय 4 पे क्या, 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है, 0 होता है। ओके, डज इट मेक सेंस। ठीक है, ये है cos। ठीक है, एंड cos इज बेसिकली x एक्सेस। ठीक है ना, ऑलराइट, बेस, वेरी गुड। ठीक है, ऑलराइट, अच्छा अगर मैं आपके सामने यही ग्राफ कॉपी करता हूं और नाम इसका जाके चेंज कर देता हूं, एच जी एच जे कर दें, के कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे जाके लिख देते हैं माइनस cos x, तो एक्चुअली इसको मैं छुपा देता हूं, ये नजर आएगा। So actually it will be flipped version of cos. Does it make sense? ठीक है, कोई इशू तो नहीं। नाउ ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक और भी ग्राफ बना लेते हैं, वो है लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर स्क्वायर, और ये कर देते हैं क्या, माइनस में। ठीक है, डज इट मेक सेंस। और इसी तरह अगर मैं कहता हूं आपके सामने y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका राइज जल्दी हो गया। डज इट मेक सेंस। और अगर मैं y इज इक्वल टू 1/2x कर दूं तो इसका राइज कम होगा, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस। ठीक है, लेट्स लेट्स हाइड देम। ठीक है, एंड आई विल कम बैक टू दिस इन अ व्हाइल। ठीक है, ये मैंने सारे फंक्शन आपको रिवाइज क्यों करवाए हैं, विल गोइंग टू सी। ओए, ये नहीं करना। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, स्टे अटेंटिव, एटलीस्ट रोको अपने आप को। ठीक है, अगर ऐसा हो भी रहा हो, एंड ब्रिंग समथिंग, मैंने कहा कि कुछ मीठा शीठा लेके आओ ताकि आपको इंस्टेंट नींद खत्म हो। ठीक है, ऑलराइट, चलें जी। Now what I'm about to cover is something really special. We are moving to a very important topic. ठीक है, और वो टॉपिक क्या है, ऑलराइट,
अच्छा व्हाट इफ के कैलकुलस का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना वो क्या है? कैलकुलस के अंदर ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको ना हम आ, आ, जिसका एक्चुअली पार्ट 1 है जो हम देख रहे हैं, ओके, एंड दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट चेंज इन ए फंक्शन। अभी तक जो हम पढ़ते आए थे ना वो क्या पढ़ते आए थे? अभी तक हमने एक्चुअली कितने टॉपिक्स पढ़े? हमने पढ़े फंक्शंस, ठीक है, और सेकेंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो तो हमने पढ़ी थी लिमिट्स, ठीक है, राइट, ठीक है, ये दो बड़े एसेंशियल टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है। अब जिस पॉइंट के ऊपर हम आ रहे हैं ना दैट इज एक्चुअली समथिंग जिसको हम कहते हैं कि किसी फंक्शन में हमने चेंज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, ओके। सो हम एसेंशियली क्या करना चाह रहे हैं? सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरा एक डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है, और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये बात समझ में? सो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको कहां पर चाहिए हो सकता है? देयर आर सेवरल एप्लीकेशन जहां पर आपको चाहिए हो सकता है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहां चाहिए हो सकता है? स्पीड, ठीक है, कि आप एक्चुअली स्पीड मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं व्हाट इफ के मैं आपको कहूं कि देयर इज अनदर वेरी नाइस फंक्शन, इट्स कॉल्ड राइज ओवर रन, ओके। राइज ओवर रन का क्या मतलब है कि मैंने एक पहाड़ की स्लोपीनेस चेक करनी है, ओके, कि वो कितना मुश्किल है चढ़ना उसके ऊपर। एक्चुअली ये बड़ा माउंटेनियर्स यूज करते हैं भाई इसका स्लोप बहुत हाई है। स्लोप बहुत हाई है का क्या मतलब होता है? वो बहुत ज्यादा स्टीप है, ओके, और मुश्किल है उस पर चढ़ना। यूर एब्सोल्यूट राइट। क्या कहा तुमने? ज्यादा तिरछा है, ठीक है, ज्यादा एक्चुअली उसके ऊपर चढ़ना ज्यादा मुश्किल काम है, ये बात सुन, राइट। सो दैट्स अनदर वेरी नाइस फंक्शन जो कि एक्चुअली आप दो फंक्शंस की रेशियो होता है, ओके। अच्छा व्हाट डू आई मीन बाय राइज ओवर रन? राइज ओवर रन का मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स एक्सिस में इतना मूव करूं तो उसके रिस्पेक्टिव मुझे वाई एक्सिस में कितना मूव करना पड़ता है? सॉरी, कौन सा मीटर? यस, जीपीएस, ये सारे के सारे बनते हैं। इवन आपके फॉर एग्जांपल आपके जो जहाज होते हैं उसमें आप कितने एलिवेशन दे सकते हैं कितनी स्पीड के लिहाज से, ऑल दीज आपको रियलिटी में बहुत सारी एप्लीकेशंस की नजर आएंगी। एक्चुअली हम देखेंगे, एक्चुअली हमारा जो अगला पूरा का पूरा तकरीबन 1/4 है वो सारा का सारा इसी के ऊपर है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। एक्चुअली हाउ वी गोइंग टू डिफाइन इट कि एक फंक्शन है जिसके अंदर हम चेंज निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ओके, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। सवाल ये है, अब ये ना दो तरीके हो सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कि व्हाई दैट मेथड फेल्ड, ओके, ओके, नाउ लुक एट दिस। ऑलराइट, इमेजिन
कि आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन, कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का सबसे सिंपल वर्जन क्या हो सकता है कि वो ऐसे चल रहा है, ठीक? दैट्स व्हाट क्वाड्रेटिक मींस, है ना? तो सी की इक्वेशन क्या होगी? सी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डज इट मेक सेंस? और लेट्स से मैं जीरो को इग्नोर, जीरो से पीछे की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अल्दो के हम बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, और एक्चुअली ये जो मैं पहला फंक्शन कर रहा हूं ना, जिसकी मैं चेंज की वैल्यू निकालूंगा, ओके, ऑलराइट। चेंज में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेट्स से कि मैं अगर इस कर्व पे एक प्रोजेक्टाइल को चलाना चाहता हूं, इस कर्व पे प्रोजेक्टाइल को चलाना चाहता हूं, ठीक है, ऑलराइट। अब सवाल यह है कि फॉर एग्जाम्पल वो जो कर्व पे चल रहा है वो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉलो कर रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर एक तरीका इसका बड़ा सिंपल सा हो सकता है जो कि हम आमतौर पे यूज करते थे, एक्चुअली क्लासिकल मैथमेटिक्स को यूज करते थे, और वो ये थी कि अच्छा भाई यहां से करते हैं, इसको यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये इसका यूनिट 1 है, ये इसका यूनिट 2 है, एंड सो ऑन सो, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि ये जो पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, ये जो पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, इसकी हम ना एवरेज चेंज निकाल लेते हैं। एवरेज चेंज का क्या मतलब है कि भाई अच्छा वो पहले यहां पे था, यहां से वो यहां पर हॉरिजॉन्टली उसने अगर 1 कवर किया हो तो इस कर्व ने वो कहां पहुंचता है, ठीक है। सो कैन यू गेस कि कितनी वैल्यू हो सकती है जी? ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 1। और ये डिस्टेंस कितना कवर किया? ठीक है, 1। ओके, सो हम कहते हैं कि भाई अगर मैं यहां पे डिस्टेंस कवर की बात करूं तो ये कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, व्हाट अबाउट जब मैं 1 से 2 पे जाऊं तो ये कर्व पर कहां पहुंच जाता है, ठीक है, ये यहां पहुंच जाता है। डज इट मेक सेंस? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है कितनी? 4। और बाद में ये कहां से 1 से 2 के दरमियान में डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ? सो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मुझे एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी? तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कोई चीज है जो इस तरह चल रही है, यानी मैंने गाड़ी का रेस पे मैंने पांव दबा दिए और वो पहले इतना चली, यानी बेसिकली उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो सवाल ये है कि उसने कितनी स्पीड तय की होगी, है ना? तो एक्चुअली 0 से 1 तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर तय किया है? 1। यानी तो अगर आप चेंज इन y निकालें, ओके, ऑलराइट, और चेंज इन टाइम की बात करें तो वो कितना आता है? सॉरी, ये है जी 1, क्योंकि वो 0 से 1 तक गया, ठीक है। एक्चुअली 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय जी 1 माइनस 0, तो लेट्स से टाइम 0 था उस वक्त, ठीक। या अगर आप कहना चाहते हैं तो उसको बेशक t1 माइनस t0 कह दे, ठीक है। और इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है? वो 1 का है, तो ये आ गया 1, ओके। और अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूं कि व्हाट अबाउट 1 से 2 के दरमियान फासला कितना है? अब 1 से 2 के दरमियान में फासला कितना है? 1 से 2 के दरमियान में फासला अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा, यानी मैं अब कह रहा हूं कि मेरी अब स्पीड कितनी होगी? किसके दरमियान में? 1 से 2 के दरमियान, ओके। 1 से 2 के दरमियान में स्पीड कितनी होगी बताएं? वो होगी 4 माइनस 1 divided by 2 minus 1, and that is equal to 3, okay.
ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ अच्छा, ये जो मुझे 3 यूनिट बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है बेसिकली द स्लोप वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ओके, ये बेसिकली इसका स्लोप बता रहा है। ठीक है, बट इज दिस रियली द कर्व विच इट इज गोइंग थ्रू? इट्स नॉट। ओके, इसके अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये कह रहा है, ये प्रेडिक्शन दे रहा है ये इतनी, लेकिन असल में तो प्रेडिक्शन ये बनती है ना, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह से मैं कहूं कि मुझे एवरेज स्पीड बताओ 0 से 2 तक की, तो वो कितनी निकलेगी? वो निकलेगी कितनी बताएं? 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2। और अगर इसका आप कर्व बनाएंगे तो वो कर्व ये बनेगा। दैट्स नॉट द एक्चुअल पाथ थ्रू विच इट गोस थ्रू। ये बात सुना? व्हाट एम आई इंटरेस्टेड? आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग दिस एग्जैक्ट कर्व। ये बात सुना? मैं तो इसके एग्जैक्ट कर्व को प्रिडिक्ट करने के मैं इंटरेस्टेड हूं। ओके, अच्छा, ये सवाल है मेरा आपसे, और सवाल ये है कि क्यों आखिर न्यूटन को क्या पड़ी थी कि वो ये बात को प्रिडिक्ट करने के चक्कर में था? वो क्यों इस चीज के पीछे था, ये बताए। व्हाट वाज ही थिंकिंग अबाउट? न्यूटन किस चीज के बारे में सोच रहा था? जो क्वेश्चन था ना सर, एक्चुअली ये टाइम की बात है जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप इजाद कर ली थी। ठीक है, और गैलीलियो ने एक्चुअली जो जियोसेंट्रिक जो आइडिया था उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, जियोसेंट्रिक का पता सबको? जियोसेंट्रिक की जमीन सेंटर में है और सब चीजें उसके गिर्द घूम रही है। ठीक है, दैट आइडिया वाज एक्चुअली डिसप्रूवन बाय गैलीलियो। ठीक है, और उसने एक्चुअली ना सिर्फ ये कि पर वो ये प्रूव किया, डिसप्रूव किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि उसने फिर प्लैनेट्स की डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स की थी। ठीक है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी उसके पास थी, उसके ऊपर एक मॉडल बनाने की कोशिश की, एंड ही वाज नॉट एबल टू डू दैट। ठीक है, बिकॉज देयर वाज समथिंग मिसिंग। ओके, एंड एक्चुअली व्हाट वाज इट दैट वाज मिसिंग इज कैलकुलस। ओके, क्यों? क्योंकि जो आपके प्लैनेट्स हैं, जो उनकी मूवमेंट है, वो हर इंस्टेंस पे डिफरेंट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी यहां से भी एक्ट कर रही है, यहां से भी एक्ट कर रही है, यहां से भी एक्ट कर रही है, इसकी इस पे असर पड़ रहा है, इसका इस पे असर पड़ रहा है, तो उसको हर इंस्टेंस पे दोबारा दोबारा कंप्यूट करनी है। ये बात सुना? और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि बाद में इमर्ज होते हैं कि जब उन्होंने अपना खिलाई मिशन भेजा तो वहां पर हमें कैलकुलस की कैसे जरूरत पड़ी। ठीक है, दैट्स अनदर क्वेश्चन थिंक अबाउट। ठीक है, ऑलराइट, पूरी की पूरी सैटेलाइट की मैथमेटिक्स के पीछे कैलकुलस है कि इस इंस्टेंट पे मुझे कितनी पावर देनी पड़ेगी, इस इंस्टेंट पे मुझे कितनी पावर देनी पड़ेगी, इस हर मोमेंट पे मुझे कितना एक्सेलरेटर देना है। दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मैथमेटिक्स जो कि अभी हम इन्वेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। So, what am I interested in? I'm interested in a very important question, and that question is कि मुझे ये रास्ता नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो रास्ता जिसके ऊपर मैं कर्व पे घूम सकूं। ये बात सुना? जिसका मतलब है मैं एक्चुअली किस चीज में इंटरेस्टेड हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं, अभी बताओ मुझे स्पीड क्या है, अभी बताओ मुझे स्पीड क्या है, अभी बताओ मुझे स्पीड क्या है। यानी इस छोटे से इंस्टेंस में इसकी स्पीड कितनी है। यानी मैं बड़े इंस्टेंस पे अगर मैं निकालता हूं तो वो तो गलत आती है, वो तो एवरेज बेड़ा गर्क हो जाता है। ओके, मुझे इस इंस्टेंस पे स्पीड चाहिए, इस इंस्टेंस पे स्पीड चाहिए, एंड दैट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट। ओके, सो व्हाट कैलकुलस का सबसे सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे अभी
मुझे ऐसी मैथमेटिक्स इन्वेंट करनी है जो अभी मुझे बता दे कि इस मोमेंट पे इसकी स्पीड कितनी. ओके, डज इट मेक सेंस? एंड दैट वाज समथिंग, दैट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स वाज नेवर आस्क्ड बिफोर. ठीक है, ऑलराइट. सो हम इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो लेट मी रीड्रॉ माय फंक्शन. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं थोड़ा सा ना इसको जूम करके बना रहा हूं. ठीक है, एंड हियर इज अ वेरी प्रेशियस डिफरेंस टू रिमेंबर. ओके, एंड व्हाट इज दैट? कि मैं कह रहा हूं जो भाई ये मेरा जो रन है ना, वो इंतहाई छोटा होगा. इतना छोटा होगा कि लेबनीज ने उसको कहा कि ये डेल्टा एक्स है. ओके, इसको मैं डेल्टा एक्स कह रहा हूं, इसको आप टाइम भी अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. जिस कोई भी है, ये जो मेरा नीचे का रन है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो मैं डेल्टा एक्स कह रहा हूं. ठीक है, ऑलराइट. where this delta is not a large value, it's very small value. It's so small that I'm saying it an instance. Okay, an instance mean के बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा कितना सा फर्क है. ओके, यानी इतना थोड़ा है कि this delta x actually approaches to zero, but it is not zero. But it is not zero. It is very small, but it is greater than zero, but approaches to zero. And what I am interested in is कि मुझे ये बताएं कि इस छोटे से टाइम के चेंज में मुझे बताएं इसने कितना राइज लिया. ये बात सुना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं. आई होप कि ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है, अच्छा, अब ये कर्व जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है ना. कौन सा कर्व है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये आप प्लीज क्या लिख रहे हैं? प्लीज ना लिखें, ये इतनी खूबसूरत बातें हैं ना, ये मैं आपको मिस नहीं करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये एक दफा समझनी जरूरी है. क्योंकि अगर एक दफा को समझ में आ जाए फिर आपको यकीन आना छोड़ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे चलता है. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने जा रहा हूं. ओके, सो अब मैं प्रूव करने लगा हूं आपके सामने. मैं कहता हूं अच्छा मुझे बताएं कि इस छोटे से डेल्टा में कितनी चेंज आई है. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, बाद में ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि मेरा मार्कर जो है वो काफी बड़ा सारा है, लेकिन एक्चुअली ये इसको भी, इससे भी आप छोटा ले जाए, इससे भी आप छोटा ले जाए. इतना छोटा यानी एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ये डेल्टा एक्स नहीं है, एक्चुअली इसको भी से भी छोटा कर दें, इससे ये नहीं यहाँ तक. ठीक है, बिल्कुल छोटा, इतना कि वो अप्रोच टू जीरो है. ये बात समझ? ठीक है, अब ये कर्व कैसा है? तो मुझे बताएं, ये पॉइंट है जीरो, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा डेल्टा एक्स. डू यू एग्री? तो मुझे बताएं इस कर्व पे इसकी वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो मुझे बताएं डेल्टा एक्स पे क्या वैल्यू होगी? यानी y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो y में मैंने क्या पुट कर दिया? डेल्टा एक्स पुट कर दिया. तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स स्क्वायर है ना. तो मुझे बताएं, मैंने वही राइज ओवर रन निकालना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर क्या? डेल्टा एक्स. एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू डेल्टा एक्स. अब लिमिट दी हुई है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू क्या है? जीरो है ना. तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये जो भी वैल्यू है, ये जो मैंने एवरेज निकाली है, बट बाद में ये एवरेज ओवर वो एवरेज नहीं है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एवरेज है ना. और ये एवरेज किसके बराबर आई है? ये बराबर आई है किसके? मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं. तो बेटा ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा डेल्टा एक्स. अब लिमिट दी हुई थी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इसके बराबर आ जाएगा जीरो बराबर आ जाएगा. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसकी सबसे शुरू में जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट जीरो है.
है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने खड़ी गाड़ी चलाना शुरू की है, तो शुरू में वो क्या होगी, शुरू में उसकी स्पीड 0 होगी। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। एंड आगे जाके बड़े मजेदार हम बात करेंगे, यहां पर बेसिकली जो एक्चुअली इसको हम कहते हैं कि हमारा स्लोप 0 आया है। ओके, हमारा स्लोप क्या है, 0 आया है। और बाय द वे ये जो स्लोप 0 आया है, इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें ना, कौन सा था हमारा ग्राफ वाई इक्वल टू, ये ग्राफ था, है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये बड़ा प्रेशियस पॉइंट है। इस पे अगर मैं स्लोप की वैल्यू निकालू ना, मैं आपको बता ऐसे स्लोप की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। यहां पर एक पॉइंट बनाए, यहां पे एक आप पॉइंट बनाए, और इस पॉइंट ऑफ कोर्स मैंने पॉइंट बनाया जो कि किसके ऊपर है, इस कर्व के ऊपर है, मैंने ओरिजिन के ऊपर नहीं रखा। और फिर मैं इसको उठा के किधर ले जाता हूं, ओरिजिन पे ले जाता हूं, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट जो है वो किसके ऊपर है, किसके ऊपर है बेटा, ठीक है ना, इसी कर्व के ऊपर और ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं तो एक्चुअली स्लोप भी निकाला जा सकता है। स्लोप का मतलब बेसिकली क्या है कि आप ऐसे करें, यहां से टेंजेंट लाइन उठाएं, और टेंजेंट लाइन बनाने के लिए ना आपको बताना पड़ता है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट लेना है, और सेकंड पॉइंट आप बिल्कुल यहां पे बता दें। ये देख रहे, ये आ गया, ये बात सुन रहे, ये देख रहे हैं, ये वैल्यू, ठीक है। और मैं मजे की बात बताऊं, अभी जो मैंने वैल्यू निकाली है जिसका राइज ओवर रन, जिसको एक्चुअली स्लोप कहते हैं, आप यहां पे स्लोप की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि स्लोप ऑफ इस टेंजेंट का नाम क्या है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, एक मिनट, इसका कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, यहां गए, ओहो एक मिनट, यहां गए, यहां जाके इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, ये हमारा टेंजेंट है ना, तो इसको हम टी कह देते हैं, ठीक है। और मैं कह देता हूं कि इसका नाम है टी, तो मैं कहता हूं टी, मैं कहता हूं m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कौन सी वाले टेन लाइन, टी लाइन, ठीक। सो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई। ये वो वैल्यू है जो कि एक्चुअली आपने अभी अभी निकाली है, और वो डेल्टा एक्स किसके बराबर आई थी, वो 0 के बराबर आई थी। ये बात सुना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और मजे की चीज करता हूं। अब मुझे एक्चुअली अगले की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगले डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, जेनेरिक वैल्यू निकालते हैं। जेनेरिक वैल्यू का मतलब क्या है, मैं कहता हूं इमेजिन करें कि मैं इस कर्व पे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, लेट्स से ये कलर कर, ठीक है। और मैं कहता हूं कि लेट्स से मैं किसी एक आर्बिट्रेरी पोजीशन पे था, एंड लेट मी कॉल दिस एक्स, ठीक है। और मैं कहता हूं इस एक्स पे मैं कहीं यहां पे था, ठीक है। तो बताएं इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, इस एक्स पे बेटा क्या वैल्यू होगी मेरी, हाँ कंटिन्यूस है, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैं एक कोई भी एक मोमेंट पे था, और मैं इससे थोड़ा सा आगे चला गया, और कितना आगे गया डेल्टा एक्स, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, नहीं, अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, ये होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे है। कंफ्यूजन हो गई, कंफ्यूजन है, ये समझ में आया कि अगर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लूं एक्स, तो मैं कह रहा हूं अच्छा मुझे बताएं कि मैं थोड़ा एक डेल्टा एक्स यानी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के बाद कहां पर हूंगा, ठीक है। ऑलराइट, अब इस वैल्यू को देखते हैं क्या होगा। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसमें एक्स क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये किसके बराबर, ये था एक्स स्क्वायर के बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। डज इट मेक सेंस,
और मुझे असल में क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक आर्बिट्रेरी ये वैल्यू, ये राइज ओवर रन निकालना है, इतना सा, ये जो है ना, मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, ये बात समझ, मैं इस वैल्यू को निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये मैं कंप्यूटेशन करता हूं, और कंप्यूटेशन कैसे करता हूं, ये देखें अगेन। सो आई एम फाइंडिंग द जेनेरिक एवरेज वैल्यू एट एन इंस्टेंस, ओके। तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि स्पीड जो होगी, एक्चुअली इसको स्पीड क्या कहना चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, और जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है, और ये मैं निकाल रहा हूं, और वो किसके बराबर आती है, वो बराबर आती है कि जो मैंने, ये मेरा राइज है, राइज किसके बराबर है, ये माइनस ये, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, सॉरी नॉट डेल्टा एक्स, एक्चुअली एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब जी मुझे बताएं इसका डिफरेंस कितना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एक्स माइनस करें तो कितना आता है, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व, किसके बराबर हो जाएगा, निकालें प्लीज, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है जी, ये वैल्यू कट गई इससे, ठीक है, और ये बराबर आ गया किसके, 2 टाइम एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, वेयर लिमिट x approaches to 0, एक्चुअली डेल्टा x approaches to 0, नॉट x, डेल्टा x approaches to 0, ठीक है। अब डेल्टा x को निकाल लें कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x, और ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा x ओवर डेल्टा x, ये कट गया इससे, और ये आ गया 2x प्लस डेल्टा x। अब लिमिट पुट कर दें, पहले मैं लिमिट क्यों नहीं पुट कर सकता, क्योंकि तो 0 और 0 फॉर्म बना, और इसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया, does it make sense, does it make sense, ठीक है, ठीक है, so far so good, everybody understand, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज बता रहा हूं, याद है मैंने y is equal to 2x का ग्राफ बनाया था, कौन सा ग्राफ था ये, s था, है ना, है ना, सो लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, और अब एक काम करते हैं, इसको ना, इसकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, इसका स्टाइल मैं ऐसा कर देता हूं, ठीक है, जानबूझ के मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, और एक काम और करते हैं, वो ये कि थोड़ा सा ना इसका वो स्टीप ज्यादा है, तो ना मैं इसका जो वर्टिकल है ना, वो थोड़ा सा ऐसा कर देता, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसको अगर आप सीधा थोड़ा सा करना चाहें, मैंने कितना कितना 1/5 किया, इसको 1/2 कर देते, ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई, कौन सी वाली लाइन है बेटा, y is equal to 2x की लाइन, ठीक है। अब हम ना एक काम करते हैं, ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये जो मेरा पॉइंट है, ये देखिए गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लो करूं, इसकी ना मैं स्पीड थोड़ी स्लो करने लगा, सो सेटिंग में गया, अलजेब्रा
अलजेब्रा में जो इसका इंक्रीमेंट फैक्टर है ना, वो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखना अब क्या होता है। ये क्या है बेटा, वाह, ये जो यहाँ पर ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई थी, इसका टेंजेंट था, है ना। सो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ हर जगह पे तुम डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, ठीक है। एंड लुक एट दिस, ये क्या बनती है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको मुझे इस तरफ भेजना है, कैसे करेंगे। यहां गया, सेटिंग में गए, इंक्रीमेंट मुझे कौन सा वाला करना है, इंक्रीजिंग में करना चाहिए था ना। ये इस तरफ नहीं होना चाहिए था इसको, हाँ। डिक्रीजिंग करने से क्या हुआ, लेकिन इसको जाना तो इधर चाहिए था, इंक्रीजिंग में तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। ओह, फिर समझ में आ गया क्या मसला। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज करता हूँ, वो ये कि व्हाट इफ के मैं कहूं कि स्लोप की हर जगह जो वैल्यू है ना, वो मैंने प्लॉट कर दी, ठीक है। मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि ये जो स्लोप है ना, ये मैं साथ साथ प्लॉट करूं। कौन सी वाली स्लोप की वैल्यू, ये जो m है, जो क्या है, जो कि इससे रेशो है। ये बात सुनना, ठीक है। जो एक्चुअली वही क्वांटिटी है जो जो मैंने यहां पे निकाली, ठीक है। ये बात समझना, एक्चुअली ये आप हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं, हर पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने 1 पे निकाल दी, तो 1 पे क्या वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं स्लोप की वैल्यू एट 1 पे निकालो तो क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। अच्छा, मैं कहता हूं 0.5 पे बताओ क्या आएगी, क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं कहूं कि मैंने 3 पे निकाल दिया तो क्या आएगी, 6 आएगी। डजंट मेक सेंस, ठीक। अब मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, एंड लुक हाउ आई विल गोइंग टू ड्रॉ इट, ठीक है। ठीक है, वो लोग जो एफएससी के हैं उनके लिए देखना बड़ी एक मजेदार किस्म की चीज अभी बता लगने लगी है। वो ये कि हमने एक्स स्क्वायर का एसेंशियली क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर का इंस्टेंटेनियस चेंज निकाला है, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का इंस्टेंटेनियस चेंज निकाला है तो वो कितना निकला, 2x निकला है। ये बात सुनाई, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि वो एक्चुअली अगर आप स्लोप यहां पे ड्रॉ करेंगे, जो कि उसका इंस्टेंटेनियस चेंज की वैल्यू है, वो एक्चुअली ये y इज इक्वल टू 2x वाली जो लाइन नहीं है, ये इसके ऊपर ट्रेवर्स करेगा। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके। एंड लेट मी शो यू कि वो वाकई में करता है या नहीं करता, ठीक है। लुक एट दिस। सो मैं करता हूं, ये इसका स्लोप है, और मैं करता हूं क्या हूं कि मैं ना एक पॉइंट बनाता हूं जिसमें कहता हूं प्रोजेक्शन को क्या कहूं, लेट्स से डी कह देता हूं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि तुम ऐसा करो। अच्छा, तुम कौन सा पॉइंट हो, तुम पॉइंट हो ऐसा कि तुमने एक्स लेना है, किसका, ए का। सो एक्स ऑफ ए, ठीक है। यानी ये है ना पॉइंट, जो कि ये ए पॉइंट है ना, ये कहां से कहां पे मूव, इस कर्व पे मूव हो रहा है ना। तो मैं कह रहा हूं जिस पॉइंट पे भी तुम हो, उसका जो भी एक्स बनता है वो तुम एक्स उठा लो। ये समझ में आ गई बात। तो एक्स एक्सिस तुमने वहां से वो उठा लेना, और जो उसका वाई है वो तुमने कौन सा लेना है, उसका जो स्लोप बनता है, ओके। क्योंकि एक्चुअली मैं ड्रॉ करना चाहता हूं कि हर एक्स के ऊपर उसका स्लोप क्या बन रहा है, ओके। ऑलराइट, डेरिवेटिव क्या हो रहा है, और मैं एक्चुअली उस डेरिवेटिव को प्लॉट करना चाहता हूं, ये बस में। सो एक्चुअली हर पॉइंट पे जो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस चेंज की वैल्यू है, वो मैं प्लॉट करना चाहता हूं, ये बात सुनाई। और मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये 2x के ऊपर ट्रेवर्स करेगी, ओके। ये बात समझ। तो हम जो जबरा से प्रूफ देखने में कि बाकी ऐसा होता ही नहीं होता, ठीक है। और मैं कहता हूं इसका x तुमने a का उठाना है, और साथ तुमने क्या करना है, तुमने स्लोप उठा लेना है m का। और व्हाट इज m, m इज द स्लोप एट विच पोजीशन, a, ठीक है। ये बात समझ, ठीक है।
और हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसका एक काम ये करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जो मूवमेंट है ना वो थोड़ी स्लो कर देते हैं। कैसे? अलजेब्रा में गए, इसकी जो स्पीड है ना वो 0.01 कर दी, बहुत ही स्लो कर दी। एक्चुअली मैं इससे भी शायद स्लो करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। चलो खैर इधर, ये देखें देखें क्या हो रहा है, ये देखें कहाँ जा रहा है, ये एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा है। ये देखा आपने, ये एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली उसी लाइन पे, आगे वो इतनी तेजी से मूव होता है कि वो आपको तेज नजर आता है, वरना देखें जैसे जैसे चल रहा है ये एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और ये देखें वहां से भी नीचे से भी ऐसे आ रहा है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। एक्चुअली मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं, वो ये कि आप इसको रोकें और रोक के एक काम करें, वो ये कि इसको यहां पे लेके आए और ना इस पॉइंट का ट्रेस ऑन कर दें। ट्रेस कैसे ऑन करते हैं दोस्त? डी सेटिंग शो ट्रेस, ठीक है। और ट्रेस का कलर चेंज कर सकते हैं ना कलर में? अच्छा यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं, ऐसा करते हैं ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लू। ये देख, ये देख, ये देख इसके ऊपर चला रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर ट्रेवर्स कर रहा है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, दैट्स वेरी लवली। ठीक है, सही है, दैट्स सुपर्ब। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ना अलजेब्रा बता देता हूँ, आपने एक्चुअली इसका प्रूफ खुद जाके करने हैं, ज्योमेट्री के ऊपर, जो अलजेब्रा के ऊपर खुद जाके करने हैं, ठीक है। और वो ये है कि x to the power n, x to the power n का जो ग्राफ होगा वो काफी ज्यादा स्टीप होगा, ओके। और बाद में दिस एक्चुअली जो हम निकालने जा रहे हैं वो बिल्कुल आर्बिट्रेरी है। तो मतलब क्या है कि एक्चुअली n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, वी डोंट रियली केयर, ओके। n कुड बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ओके, or even n could be smaller than 0, okay. And I'm interested in finding uh, the derivative of this, okay, all right. What do I mean by derivative of this? कि मैं कह रहा हूं कि वो जो मेरा कर्व है वो अब x to the power n है, अभी जो मैंने निकाला था वो x to the power 2 था, ओके। अच्छा, मैं कुछ चीजें ना आपको बताता हूं वैसे कि आई डोंट नो, आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि a प्लस b टू द पावर n किसके बराबर होता है? That has a very beautiful binomial expansion, okay? और वो ये होती है कि आप कहते हैं a to the power n, ठीक है, प्लस b to the power n, तो आखिर में आके आएगी जी। फिर होता क्या है कि यहां पर n आता है और यहां पे आता है a to the power n minus 1 और यहां पर b एक आता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर होता है प्लस, फिर होता है n इंटू n माइनस 1 और ये होता है a टू द पावर n माइनस 2 और यहां होता है b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और इसी तरह आप आगे चलाते जाए, प्लस n इंटू n माइनस 1 over n minus, so into n minus 2, a to the power n minus 3, b to the power 3 divided by 3 factorial, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ऐसा ऐसा होता क्या है, एक की पावर कम होती जाती है, एक की पावर बढ़ती जाती है।
और जब आखिर में पहुंचते हैं तो a की पावर 0 रहती है, b की पावर n रहती है, ठीक है। और बाद में ये सिमेट्रिक, ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना सिमेट्रिक होते हैं, जितने यहां पे होते हैं उतने ही वहां पे होते हैं, उससे ठीक है। ये सारे सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत इसकी प्रॉपर्टीज है इस बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। और इसके बहुत सारे खूबसूरत प्रूफ है, ठीक है। अगर आप डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे हैं तो आप काउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 है जो डिस्क्रीट मैथ में आपका आएगा, और उसमें देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रूफ जो उसमें आएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जाके मेरा लेक्चर भी ले सकता है, ठीक है। मैंने बड़ा मजेदार इसका प्रूफ भी दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, जो मैं मजे की बात बताने लगा हूं ना, कि अगर मैं इस तरह का ग्राफ है, अब इस तरह का डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं तो क्या होगा। अगर मैं इसको भी थोड़ा क्लोजली वॉच करूं तो इसकी अब सिर्फ अलजेब्रा ही है जो रह गया है कि जी नीचे क्या आना है। ऑफ कोर्स मैं टाइम में थोड़ा सा चेंज करूंगा तो यहां पे नीचे ओवर में डेल्टा एक्स ही आएगा, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर एन, और माइनस में क्या आएगा जी एक्स टू द पावर एन, ओके। और इसको अगर आप एक्सपैंड करें, और बाद में ऑफ कोर्स लिमिट है क्या, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन, ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक्स टू द पावर एन ने इस पावर से कट हो जाना है, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा प्लस एन इंटू जी एक्स की पावर हो जाएगी क्या, एन माइनस 1, है ना, और साथ एक डेल्टा एक्स का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और जो इसके बाद था वो याद है वो क्या था, वो था एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहां था एक्स टू द पावर एन माइनस 2, और यहां था डेल्टा एक्स स्क्वायर, है ना। और आगे बहुत सारी टर्म्स होगी, क्यूब भी होगी वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। आप उसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट द आर्गुमेंट इज वेरी सिंपल, ये इससे कट जाएगा और इन सारों में डेल्टा एक्स कॉमन होगा, आप कॉमन निकालेंगे तो डेल्टा एक्स निकल गया कॉमन, और नीचे भी डेल्टा एक्स है, वो डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कट जाएंगे और सिर्फ ये वाली टर्म बाकी बच जाएगी। मतलब क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और ये आगे सारे के सारे एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2, बट यहां पे डेल्टा एक्स बचा पड़ा हुआ, ये बात समझ। और अगले वाले में डेल्टा एक्स स्क्वायर बचा पड़ा हुआ, है ना। अब जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये तो आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा, उसमें डेल्टा है ही नहीं, है ना। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो दैट इज द प्रूफ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, ठीक है। सो एसेंशियली मैंने क्या निकाल लिया है, मैंने निकाल लिया कि आप एक्चुअली किसी भी फंक्शन का, किसी भी पॉलिनोमियल की पावर कोई भी हो उसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बिकॉज मैंने आपसे तो एन के बारे में कोई बात ही नहीं की, एन चाहे 1/2 हो, 1/3 हो, इवन फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव में हो, ये बायनोमियल थ्योरम तो उससे इंडिपेंडेंट है, ये बात समझे, ठीक है। सो एक्चुअली हमने क्या फिगर आउट कर लिया, हमने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया। और मजे की बात यह कि हमने सिर्फ उस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का ही नहीं निकाला, हमने एक्चुअली इनकी किसी भी तरह की समेशन का भी डेरिवेटिव निकाल लिया। मतलब ये कि मैं कहूं कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल किस तरह की है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3, लेट्स 3 का भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मैं कहता हूं x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4, ठीक है। अब कुछ थोड़े थोड़े मजे मजे के थ्योरम्स हैं जो कि आप आराम से प्रूफ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। वो है कि अगर एक फंक्शन है f जो इन छोटे छोटे फंक्शन से बना हुआ है, ठीक है, और आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द बिगर फंक्शन, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट कि हम क्या करेंगे, मैं इन इंडिविजुअल्स का डेरिवेटिव निकाल दूं,
ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी टू प्रूव। आप लिमिट ले, उनको एक्सपैंड करेंगे, तो उनको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, हर एक अलग अलग हो जाएगा। फिर वो लिमिट की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि जो लिमिट वाली प्रॉपर्टी थी कि हर एक के ऊपर लिमिट अलग अलग लग जाती है, उससे आप आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये अलग अलग भी प्रूव हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बड़ा मजे का भी प्रूव करके दिखा देता हूँ कि लेट्स से एक फंक्शन है f, वो दो फंक्शन का सम है, f1 प्लस f2। ठीक है, ठीक है, तो एसेंशियली इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह की होगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, यहां क्या आएगा, यहां पे आएगा जी इसके समेशन को अलग अलग करके लिखो, मतलब क्या हो जाएगा f1 ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस क्या आ जाएगा, हाँ जी बताएं, f2 x प्लस डेल्टा एक्स, है ना जी, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा f1x प्लस f2x, है ना। आप इसको और इसको साथ लिख दो, इसको और इसको साथ लिख दो, ये बात सुनाई? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ f1x, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ f2x, बात सुनाई? ठीक है, तो इस तरह आप चाहे जितने मर्जी फंक्शन लिखना चाहें अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए नहीं कर सकते, प्रोडक्ट का एक अलग रूल है। ठीक है, सम रूल इज दिस बट डेरिवेटिव रूल इज सम, प्रोडक्ट रूल इज नॉट लाइक दिस। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम पूरा देखेंगे कि डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है। ठीक है, दैट विल गो इनटू दैट्स अनदर लेक्चर टू लुक एट। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, अच्छा अब एक और बड़ा मजे का काम करते हैं। सो एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे जो एसेंशियल फंक्शंस है ना, वो एसेंशियल डेरिवेटिव जो है ना वो यही है, एक है x टू द पावर n, इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बनेगा n x टू द पावर n। ठीक है, -1। ठीक है, एक और है इसका नाम है sin x। ठीक है, जिसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, और एक है इसका नाम है नॉट cos x, cos x भी इधर ही आ जाएगा, वो हम 1 मिनट में ऐसे करेंगे। और एक है जिसे कहते हैं e टू द पावर x। ठीक है, एंड विल गो टू सी कि इन तीनों तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये बात सुनाई? ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं पहले आपको अलजेब्रिकली बताता हूं, फिर मैं जियोजेब्रा पे दिखाऊंगा। जियोजेब्रा पे तो अब कुछ भी नहीं है, हमने पूरा कंस्ट्रक्शन बना ली हुई है, हमने सिर्फ फंक्शन की वैल्यू चेंज करनी है और हमारा डेरिवेटिव ऐसे निकल आएगा। ठीक है, और आपने मुझे बताना होगा वो क्या है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं पहले जियोजेब्रा पे करना है या पहले यहां पे करना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी मर्जी। ठीक है, चले देखते हैं। अच्छा, आई डोंट लाइक algebraically बट लेट्स डू इट algebraically फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है sin x, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल यार, एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग कि एक ऐसा फंक्शन है sin x। अब बाद में sin x का फंक्शन कहां पर आमतौर पर अक्कर करता है? sin x आपको ज्यादातर तब नजर आएगा कि जब ऐसी चीज है जिसमें पीरियोडिक थिंग्स इन्वॉल्व, ओके, ऑसिलेशन इन्वॉल्व, हार्ट बीट इन्वॉल्व है। ठीक है, हाँ? टीवी पे जो सिग्नल भेजे जाते हैं ना, ये जो आपको सैटेलाइट्स वगैरह से थ्रू सिग्नल आते हैं, उन सारों में साइन वेव इन्वॉल्व। ओके, रेडियो सिग्नल्स में सारों में ये चीज इन्वॉल्व। ओके, ऑलराइट, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू लुक एट, कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। वी विल गोइंग टू लुक एट दैट। ओके जी, साइन एक्स का आपने फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, अच्छा आपको थोड़ा सा मैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड द इंटुइशन बिहाइंड दिस। लेट्स से कि ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, यूं होता था, यूं होता था और यूं होता था। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से छोटा सा तीसरा सवाल है, वो ये है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, जूम कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि ये एक्स स्क्वायर के केस में हमने डेल्टा एक्स निकाला था ना, डेल्टा एक्स से कोरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू निकाली थी, हमने देखा था जो उसका राइज अब ऑलमोस्ट 0 था, है ना? ठीक है ना, यानी मैं आपको ये दिखाता हूं कि एक्स स्क्वायर के केस में जब मैंने आपसे पूछा था कि ये जी मुझे बताएं कि ओरिजिन के ऊपर
इसका इसका स्लोप कितना है? तो हम कह रहे हैं भाई ये नीचे से उठ रहा है, ये नीचे से उठ रहा है, तो नीचे से उठ रहा है ना, ये तकरीबन तकरीबन 0 है ना? बिकॉज एक्चुअली अगर आप एक्स स्क्वायर का कर्व देखें तो एक्चुअली इस पॉइंट के ऊपर वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होता है, यहां से एक्चुअली वो दोबारा उठना शुरू करता है। तो अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही थी और नीचे से दोबारा ऊपर जा रही है तो वो थोड़ी देर के लिए रुकी होगी, बिकॉज इट्स कंटिन्यूस। ओके, ये बात समझ? एक्चुअली एक बड़ा खूबसूरत थ्योरम है जो कि हमने आपको एक्सरसाइज के तौर पे दिया हुआ है एज ए होमवर्क में। वो ये है कि अगर आपका कोई फंक्शन है ना, वो किसी एक एफ एक्स पोजिशन पे, लेट्स से ए पोजिशन पे, और फिर थोड़ी देर बाद वो कहीं बी पोजिशन पे चला जाता है, ठीक है? और लेट्स से ए इज द हाइट, ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी। तो मैं आपको मजे की बात बताता हूं, और मजे की बात यह है कि ये कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब इससे कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है कि ये यहां से कोई पांच को फॉलो करते हुए यहां पहुंचा हुआ है ना? ये बात समझ? तो मैं लेट्स से कहता हूं कि कोई भी एक टी वैल्यू है, एक हाइट है टी, ठीक है? एक हाइट है टी, मैं कोई भी एक हाइट बताता हूं। लेट्स से ये हाइट है लेट्स से 5 और ये हाइट है लेट्स से 50। इस टी की कोई मैं वैल्यू बताएं जो कि इन दोनों के दरमियान हो, कोई भी वैल्यू बताएं बेटा जो 5 और 50 के दरमियान में, 20 कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं कहता हूं ये 20 वैल्यू, ये टी है, लेट्स से ये टी है जो कि 20 है, ठीक है? ठीक है? Here is a very beautiful claim. It's called intermediate value theorem. Okay? What's that? It says the following. कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर बना लो, जो मर्जी कर बना लो, जैसा टेढ़ा मेढ़ा बनाना है बना लो, वो कभी ना कभी, सॉरी यहां पे क्वेश्चन, लेट्स से बी आपका पॉइंट ये था, वो कहता है कि इनके दरमियान में इस कर्व में कहीं ना कहीं पर हाइट 20 होगी। क्यों 20 होगी? बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। If it is a continuous function, what is it saying? कि भाई 5 से 50 पे वो गया है ना, तो इसका मतलब है वो हर वैल्यू से होके गया होगा। तो होता है कभी ऊपर हो फिर नीचे हो फिर ऊपर हो फिर नीचे हो, लेकिन कभी ना कभी वो 20 से होके गुजरा होगा। That's what it says. So what is intermediate theorem? Intermediate theorem says the following कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो ए से बी पे जाता है, तो और कोई वैल्यू में टी लू जो इनके दरमियान में है, तो वो कभी ना कभी वहां से होके गुजरा होगा। ये बात समझ? और मजे की बात ये इन इसी इंटरवल के अंदर गुजरा होगा। ओके, दैट्स व्हाट इट सेज, ठीक है? ऑलराइट, अब मैं आपसे एक बड़ी मजे की चीज पूछता हूं, और वो ये है, लेट्स से ये मेरा साइन एक्स है। सो मैंने जो अभी बात की थी बेटा वो किस बात है कि जो स्लोप है, अगर आप देखें साइन एक्स स्क्वायर का स्लोप देखें तो लेफ्ट साइड पे ये ऊपर से नीचे आ रहा था और फिर ये नीचे से ऊपर गया। जब ऊपर से नीचे आ रहा था और फिर नीचे से ऊपर गया है तो इसका मतलब दरमियान में कहीं ये रॉक बॉटम को हिट किया होगा, और रॉक बॉटम को हिट करने का मतलब ये है कि बेसिकली वहां पर उसका जो स्लोप है वो 0 हुआ होगा। शुरू में नेगेटिव है, नेगेटिव से कहां पे होता है, फिर 0 होता है और फिर वो पॉजिटिव दोबारा होता है। ये बात समझ? ठीक है? अब मजे की चीज देखें, मैं ऐसे थोड़ा जूम करता हूं। लेट्स से, और बाय द वे ये कहां तक जा रहा है, ये 2 पाई तक जा रहा है, और ऑफ कोर्स ये कितना है, ये पाई है, ठीक है? मैं कहता हूं बिंदु सा थीटा लेता हूं, वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0। तो आप डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं, आई डोंट केयर, ठीक है? लेकिन हम इसको थीटा कह सकते हैं, ठीक है? इस थोड़े से चेंज के ऊपर इस साइन में थोड़ी सी चेंज आई होगी, है ना? है ना? अगर मैं इसके राइज ओवर रन की वैल्यू निकालूं तो वो बनेगी साइन थीटा, है ना?
क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही यूनिट आगे बढ़ा है, ओवर थीटा, है ना, वेयर थीटा अप्रोचेस टू, ये हमने सॉल्व किया, किसके बराबर था, 1 के बराबर। इसका मतलब है एक बात तो हमें पता है, और वो क्या बात है कि भाई इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये बात समझ, ठीक है, डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस, ठीक है, कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसकी चेंज की वैल्यू निकालूंगा तो वो मुझे कंफर्म पता है वो 0 निकलेगी। ये बात समझ। एक और मजे की चीज देखें, अब ना अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरह ये यूं जा रहा है ना, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहां पर जाके इसकी चेंज की वैल्यू अगर आप निकालेंगे जो कि एक्चुअली इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, तो ये देखें ये स्टीप था, ये अभी भी ऊपर जा रहा है, अभी भी ऊपर जा रहा है, हालांकि ऊपर जाने की मिकदार कम होती जा रही है, लेकिन यहां पर आके क्या हुआ, यहां पर आके वो बिल्कुल एक दफा स्टॉप है। क्यों, क्योंकि अब इसने दोबारा से नीचे जाना शुरू कर, ठीक है, ये बात सुन रहे। सो एसेंशियली अगर आप देखें तो इस जगह पे फिर जाके इसने 0 हो जाना है, इसके डेरिवेटिव में जाके 0 हो जाना। एक और मजेदार बात वो ये कि इस जगह पे पाई के ऊपर अगर आप वैल्यू निकालें तो वो साइन पाई ओवर यहां पर जाके जो वैल्यू आती है ना, मैं आपको थोड़ा सा जजमेंट दे देता हूं, वो ये कि ये बेसिकली यहां पर दोबारा जाके वैल्यू यहां पर होती है, ठीक है, और यहां पर दोबारा से वैल्यू क्या हो जाती है, दोबारा 0, ठीक है ना, ठीक है। और अगर मजे की चीज यह है कि आप इसका प्लॉट बनाए तो प्लॉट इसका कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, किसी ने बोला नहीं है प्लीज, ठीक है, प्लॉट इसका ना कुछ ऐसा बनेगा, प्लीज खामोश हो जाए, ठीक है, ठीक है। ये मैं आपको जो जबरा पर दिखा भी देता हूं, कैसे जो जबरा दिखाता हूं, सिंपल सा काम करता हूं, यहां जाता हूं, यहां जाके इसका जो हमारा फंक्शन था ना y था, इसको जाके चेंज कर देते हैं और इसकी जगह ले लेते हैं क्या, ये पॉइंट है ना P, इसकी जगह कर देते हैं, इसको मैं छुपा देता हूं और इसको भी मैं छुपा देता हूं जो हमारा ट्रेस था, ठीक है, इस कर्व को भी मैं छुपा देता हूं और आपके सामने में y इज इक्वल टू साइन ऐसा ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यार माउस लगा दिया करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। कहां पड़ा, लगा भी ऊपर, ठीक है। और मैं बेटा ये करता हूं कि ये जो लिखा था ना कि ये जो ए पॉइंट है ये किसका है, ये हमने किसका कहा था, पी का कहा था ना। अब हमारा साइन एक्स कौन सा बेटा, ये पहले तो पी हमारा ये था, है ना, अब मैं पी का नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं इसका जी का, तो ऐसा करता हूं, इसको मैं कह देता हूं किसका, इसको मैं कहता हूं चेंज करता हूं किसका, जी का देता, ठीक है। और ये टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये मैंने दूसरा टेंजेंट कौन सा ड्रॉ किया था, ये डी क्या है, ये क्या था, ये कौन सी लाइन है मेरी, ये कौन सी मेरी लाइन है बेटा, हाँ, ए कॉमा एम ही रहेगा। ओ यहां पर मुझे कहना पड़ेगा क्या, दोबारा से, सॉरी, मैं यहां पर पहले वापस ले आऊं, यहां पे क्या कर देंगे, ए कॉमा, ठीक है, लुक एट दिस, ये इसके स्लोप की वैल्यू, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप देखें
तो 0 के ऊपर इसके स्लोप की वैल्यू कितनी निकलती है? 1 निकलती है। ठीक है, अच्छा आप इसको गौर से देखिए। ठीक है, एक्चुअली मैंने डी जानबूझ के छुपाया हुआ है, अभी तक मैंने डी नहीं दिखाया आपको। ठीक है, अच्छा इसको ना थोड़ा आराम से देखें। ये देखें, ये वापस जा रहा है, मैं इसको अब थोड़ा इंक्रीज वाले फॉर्म में करना है। तो मैं यहां जाता हूं, यहां पे हमने क्या लिखा था? अलजबरा था, और यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से 0 पे ले आता हूं, और अब मैं इसको इंक्रीज करता हूं। ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, थोड़ा स्लो कर देते हैं। स्लो कैसे करते हैं? यहाँ पे जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में जाके इसका इसके अलजबरा पे जाते हैं, और इसकी जो स्पीड है वो कर देते हैं 0.0 नहीं 0.1 कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट्स डू दिस। ये कर दिया, और अब मैं इसको देखता हूं। ठीक है, ये ठीक है, ये देखना भी जाके ये पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, और ये जाके 0 हुआ, और फिर ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, और फिर ये देखें नेगेटिव ही है, और फिर ये जाके यहाँ पे मैक्सिमम -1 हो जाएगा, और फिर ये दोबारा से नेगेटिव में वैल्यू कम होती जाएगी, और फिर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जाके दोबारा से 0 हो जाएगा। ओके, ये 0 हो गया, और फिर दोबारा से ये उठेगा, और फिर ये वापस पीछे आएगा, ये यहाँ पर वापस आएगा। यहाँ पर दोबारा वैल्यू इसकी आई थिंक 1 होगी। यहां से निकला, और ये अब यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे आना चाहिए। क्या हुआ? हाँ, नहीं आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर आया, ये दोबारा से यहाँ पे क्या होगा? 0। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं बेटा, इसे करते हैं स्टॉप, इसको उठा के लाते हैं यहां पे। ठीक है, अच्छा प्लीज प्लीज लुक एट द बोर्ड, और अब मैं सिंपल सा एक काम कर रहा हूं, वो ये कि इसके रिस्पेक्टिव ये जो मेरा डी था ना, इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, आपको नजर भी आ रहा होगा कि इस पॉइंट के ऊपर इस ए पॉइंट का इसने एक्स एक्सिस लिया, और इसके स्लोप की वैल्यू को अब ये ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और इसका हम ट्रेस ऑन कर देते हैं। ठीक है, और ट्रेस हमने कर दिया ऑन। ठीक है, सो ट्रेस इसका क्या है? ऑन ही है, और यहां गए, और यहां जाके हमने कहा तुम ऐसा करो, चलो ये 0 का पहुंचा, और अब ये नेगेटिव में जा रहा है। ये नेगेटिव में करता 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 जैसे यहां हो देखना -1 में पहुंच जाएगा। ये देखें -1 में पहुंच गया, और अब ये दोबारा उठना शुरू हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती जा रही है। ठीक है, और अब ये यहां पे जाके दोबारा 0 पे पहुंचेगा। Does that make sense? Which curve is this? Cos. Okay? All right? So मजे की बात यह है कि साइन का जो डेरिवेटिव है वो cos होता है। ठीक है, दैट्स ए ब्यूटिफुल प्रोग्राम। ओके, अच्छा अब ऐसे करते हैं, ये पूरा बनाना है जैसे इसको, और हम ऐसे करते हैं यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अगेन मैं वही काम करूंगा जैसे पहले किया था, जेनेरिक वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, और हम करेंगे क्या कि जी थोड़ा सा डेल्टा का फर्क आ गया, पहले वो एक्स पे था, और अब वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा साइन फंक्शन है, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस यहां क्या हो जाता है? साइन एक्स। ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है बेटा? डेल्टा एक्स। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो एक है, वो ये है कि इसके पास आए, ये ना दिस इज, आपको याद होगा हमने एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला था वो निकाला था, साइन अल्फा प्लस बीटा, और आपको याद होगा ये किसके बराबर था? आपको ये करना चाहिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इधर आज
तो ये किसके बराबर आएगा, इसकी वैल्यू आप निकालें तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स, अच्छा प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा यहां पे आ जाएगा क्या, माइनस में साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा डेल्टा एक्स है अप्रोच टू जीरो, अब यहां पर वैल्यू पुट की जा सकती, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स और कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, एक मिनट रुके, और साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, माइनस, यार इसको यहीं पे रख देते हैं, रुके, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया साइन एक्स, ये साइन एक्स इस साइन एक्स से कट जाएगा, ठीक है। और यहां बच जाएगा क्या, कॉस एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर, एंड दैट कम्स आउट टू बी कॉस, ठीक है। अब आप कॉस थीटा का डेरिवेटिव खुद निकाल सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल वही कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला से आपने निकालना है, ठीक है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं, वो ये कि इसको मैं रोकता हूं, इसको मैं रोकता हूं, इसको मैं उठा के यहां लाता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके जूम इन करता हूं, प्लीज लुक एट दिस, आई डू ओनली वन चीज, एक मिनट सिर्फ एक मिनट दे, और वो ये कि मैं इस जगह पर, यार एक मिनट दे, ये मैंने हटाया और इसकी जगह मैंने कॉस एक्स लगाया, और कॉस एक्स का यहां पर मैं क्या चेंज करूंगा बेटा, कॉस का नाम पूछा, नाम क्या, एच, तो यहां पे आ जाएगा एच, और यहां पे भी आ जाएगा क्या, एच, ठीक है। और अब लुक एट दिस प्रोग्राम, दिस इज नॉट साइन एक्स, दिस इज एक्चुअली माइनस साइन, ठीक है, दिस इज एक्चुअली माइनस साइन, ठीक है। थैंक यू सो मच। या अटेंडेंस सब रहने दें, क्यों नहीं रही थी।